first book was me trying to explain whatever I did. The second book is me trying to explain why we are the way we are. Why are we so restrictive? See, what is freedom conceptually? Freedom is actually at its role not about of speech. It actually starts freedom to think. सोचेगा तो बोलेगा ना. Duties obsessed societies are conformist societies. Conformists don't think यार. Conformist क्या करता है? Conformist है some elders have decided for me. I am supposed to walk this path. Most human existence is actually like in existentialist philosophy बोलते हैं ना कि we are just running in a train. Life is a running train where the rules of the game are set. मैं पैदा हुआ उस ट्रेन पे चलते जा रहा हूँ. अब जो कन्फॉर्मिस्ट होता है ना वो ट्रेन की ट्रैक से उतरने की कोशिश ही नहीं करता है. चल रहा है सब ठीक है, मैं क्यों क्वेश्चन करूँ. मगर तुम्हारे और मेरे जैसे डिविएंट्स आ जाते हैं, समय रैना जैसे डिविएंट्स आ जाते हैं. अब शायद तुम अजीत भारती से एग्री नहीं करोगे इंटेलेक्चुअली, मगर मैं अजीत भारती को भी उस डिविएंट कल्चर में डालता हूँ. ये लोग वो पापी हैं, ये सोचने की हिम्मत करते हैं. उस चलती हुई ट्रेन में ये लोग अपनी सर को ऐसे खिड़की से बाहर निकालते हैं. वो क्या है? और फिर पीछे से एक आता है आदमी, टीटी आता है, ऐसे जोर से उसको मारता है. सर क्यों बाहर निकाला बे? सोचता है? कौन बोला सोचने को तेरे को? तो ये है ना, मैं बचपन से देखता था. मेरे को जब उंगली होती थी तो मैं पूछता था ये क्यों. मैं बोलूंगा नहीं वो कौन से रिलीजन का गुरु था. मैंने उसको इतने क्वेश्चन पूछे, उसने मेरे कान खींच लिए. क्यों? मैं क्वेश्चन ही पूछते गया. वो दुखी हो गया मेरे से. तब से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया स्टेम्स फ्रॉम आवर ड्यूटी ऑब्सेशन. Duty obsession, filial piety, but behind all of this is blasphemy. How dare you speak? Because speaking causes cognitive dissonance. So stop it where it begins. Stop it at freedom. सोचने का अधिकार ही मत दो किसी को. वो सोचेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं तो वो पूछेगा नहीं. ये देश आज़ादी से लेकर आज तक pretty much सोशलिज्म पे चल रहा है. Socialism is the most anti-freedom thing. You would agree? 100%. जिस देश में फ्री ट्रेड का अधिकार नहीं हो, वो देश क्या आज़ादी देगा यार. और मैंने ट्विटर पे लिखा था कि फ्रीडम के 4 मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं. Why am I a national security hawk? Because I am a democracy hawk. There is no democracy without national security, which is why I am a hawk on that. While I'm a freedom obsessed guy, मेरी सॉवरेंटी पे आओगे ठोक दूंगा तुम्हारी. और मैं बोल रहा हूं, I mean it, ठोक दूंगा तुम्हारी. जो स्टेट करेगी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं अपनी आंख इधर कर दूंगा, क्योंकि मेरी डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी अगर नेशनल. द स्टेट लाइज ऑन अ टेरिटोरियल आइडिया. टू इट्स रादर नाइव टू से कि एक वो वेग है, ओपन बॉर्डर्स, हम चलते रहेंगे. आई एम सॉरी, इट डजंट एग्जिस्ट. दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम. सो पेट्रियटिज्म, while it is a concept, and I know it is a concept imposed on us, it's a useful evolutionary tool right now in this world, and I'm adopting it. 2, free trade. How can there be any free society without free trade? That is number 2. 3, free speech. If you don't have free speech, we will go on. Imagine somebody would have said, do you think when the people during the Bhakti movement questioned casteism, they were welcomed? कि जब उन्होंने बोला जात के ऊपर किसी के साथ भेदभाव करना गलत है, और लोग आके बोले बहुत बढ़िया बात बोले सर आप. किसी ने बहुत बढ़िया बात बोले तो नहीं बोला था आउटसाइड ऑफ देयर सर्कल. उनकी जात वालों ने बोला हाँ हाँ सही है, हमारे अधिकार के लिए बोल रहा है. मगर तभी भी तो ये बुक का कोर ये होने वाला है कि भाई इन सब के पीछे एक ही बीमारी है. ये समाज की बीमारी ब्लास्फेमी है. और मानो या ना मानो वो इंपोर्टेड बीमारी है. जैसे आपने बोला ना विक्टोरियन मोरालिटी, मैं कहता हूँ ब्लास्फेमी हमारे स्क्रिप्चर में किधर है बता दो. जिसको ये लोग वेद निंदक बोलते हैं, मैंने मेरी बुक में उसको मनुस्मृति के वर्ड को कोट किया है. उसका इंग्लिश का अनुवाद आप हेरेसी कर सकते हो.
ब्लास्फेमी नहीं कर सकते। वो हेरेसी का कॉन्सेप्ट है, ब्लास्फेमी हमारे कॉन्सेप्ट में है नहीं। विक्टोरियन मोरालिटी भी उसी का कंट्रोल का एक आइडिया है। मैं बोलता हूं ब्लास्फेमी को खत्म कर दो। वी नीड मोर ब्लास्फेमर्स, नॉट लेस, बिकॉज अगेन यू आर राइट that we are infantilizing. Why do we infantilize? Because we don't have faith. A person who is infantilizing you, that means he has no faith in your innate ability. They believe if I let them think, everything will go haywire. That's why I'm writing this book. I see, I had decided to write this book long ago. I had told you what my next book is going to be during my first book. How did I know ये रणवीर अलाहाबादिया और ये सब होगा? It just happened that I was writing my book, I was in the process, and all of this has happened. But I think the core problem of India is actually Indians are forced to be living in this for moralistic conformist society. And the biggest drawback in this is trade. I believe the biggest loser in this is an average Indian who's losing out on so much trade opportunity through trade unionism. What is this? These are all control measures. Control measures drawn by these thugs and gundas and all these people. These people are doing that. So that's my answer. That's why I am writing. I'm trying to tell Indians that when you adopt freedom, you make more money, you live a better life, you probably end up breathing better air, because then you would be outraging about your AQI, not Ranveer Allahabadia's joke. So that's the nishkarsh of my book.